वेलकम बैक। आप देख रहे हैं भारत 24। इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करते हैं। नई दिल्ली घोषणा पत्र पर G20 की मुहर लग गई है। एक बड़ी कामयाबी भारत को मिली है। घोषणा पत्र को सर्वसम्मति से मंजूरी दे दी गई है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है। नई दिल्ली घोषणा पत्र पर G20 की मुहर, घोषणा पत्र को सर्वसम्मति से मंजूरी मिल गई है। प्रधानमंत्री मोदी को भी हमने सुना इस सर्वसम्मति के बाद, इस मुहर लगने के बाद उन्होंने कहा कि न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन पर मुहर लगी है और ये भारत के लिए एक गौरवान्वित पल है। G20 में भारत के बड़े प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। भारत की हरित विकास पहल को मंजूरी, सबसे बड़ी बात यह है इसमें, और साथ में संतुलित समावेशी स्थायी विकास पर भी इस घोषणा पत्र में जोर दिया गया है। ये बड़ा प्रस्ताव था जो G20 में पारित किया गया है, जिस पर मुहर लगी है। क्या कुछ इस डिक्लेरेशन के अंदर है, ये भी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। G20 में भारत के बड़े प्रस्ताव को मंजूरी, भारत की हरित विकास पहल को मंजूरी मिली है। संतुलित समावेशी स्थायी विकास पर भी इसमें जोर दिया जाएगा। तो एक बड़ी कामयाबी भारत के नाम है। और जिस तरीके से अफ्रीकन यूनियन को इस G20 का हिस्सा बनाया गया, और उसके बाद ये दूसरी बड़ी कामयाबी भारत के लिहाज से, क्योंकि न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन में ये बड़ी बात जिस पर मुहर लगी है, ये वाकई गौरवान्वित करने वाला पल है। तो ये बड़ी कामयाबी इस वक्त मिली है। और अमिताभ कांत ने जो कुछ ट्वीट किया है वो भी हम आपको पढ़ के सुना देते हैं, क्योंकि इस न्यू दिल्ली लीडर्स डिक्लेरेशन में क्या वो अहम पॉइंट्स है, इसकी जानकारी भी हम आपको दे दें। उन्होंने लिखा है कि न्यू दिल्ली लीडर्स डिक्लेरेशन में जो फोकस है मुख्यतः वो है स्ट्रॉन्ग, सस्टेनेबल, बैलेंस्ड एंड इंक्लूसिव ग्रोथ पर, साथ ही एक्सेलरेटिंग प्रोग्रेस, यानी कैसे तमाम देश आगे बढ़े, इस पर फोकस रहेगा। इस पर सर्वसम्मति बनी। ग्रीन डेवलपमेंट पैक्ट फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर, यानी हरित इसको लेकर के भी इस पर मुहर लगी है। साथ ही मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशन फॉर 21st सेंचुरी, जो कि मुख्यतः भारत के ही नाम रहेगा, और री इन्विगोरेटिंग मल्टीलैटरलिज्म, यानी कि किस तरीके से इसको बल मिले, जो तमाम संस्थाएं मिल रही हैं, जो तमाम देश एकजुट हो रहे हैं, इसको लेकर के बल मिलता हुआ नजर आएगा। इसके साथ ही एक और ट्वीट अमिताभ कांत की तरफ से किया गया है। इसके इन्फॉर्मेशन के तहत उन्होंने लिखा है कि G20 इंडिया हैज बीन द मोस्ट एम्बिशियस इन द हिस्ट्री ऑफ G20 प्रेसिडेंसीज विथ 112 आउटकम्स एंड प्रेसिडेंसी डॉक्यूमेंट्स। वी हैव मोर देन डबल्ड, ध्यान दीजिए, मोर देन डबल दिस सब्सटैंटिव वर्क फ्रॉम प्रीवियस प्रेसिडेंसीज, यानी अब तक जितने भी कार्यक्रम हुए हैं G20 को लेकर के, ये वाला कार्यक्रम यानी G20 जिसका आयोजन दिल्ली में किया गया है, ये अब तक की प्रेसिडेंसीज में सबसे कामयाब माना जाएगा। अवधेश जी अभी मेरे साथ है नहीं, लेकिन ग्रुप कैप्टन डीके पांडे, मैंने आपको देखा, आप तालियां बजा रहे थे और यही तालियों की जो गड़गड़ाहट है वहां भी सुनाई दे रही थी, क्योंकि भारत के नाम जो है बड़ी कामयाबी है। जवाब लूंगी मैं, लेकिन प्रधानमंत्री ने क्या कहा है, पहले एक रिएक्शन उनका देख लेते हैं। मेरा प्रस्ताव है कि इस लीडर्स डिक्लेरेशन को भी एडप्ट किया जाए। मैं इस डिक्लेरेशन को एडप्ट करने की घोषणा करता हूं। तो देखिए किस तरीके से ये मंजूरी मिली, और देखिए भारत के लिहाज से भी ये बहुत ज़्यादा अहम हो जाता है। और चूंकि बातचीत G20 के मंच पर एक साझा तौर पर हो रही है, न केवल भारत के लिहाज से बल्कि विश्व को कैसे जोड़ा जाए। ग्रुप कैप्टन डीके पांडे, मैंने ये सवाल पूछा क्योंकि मैंने देखा कि जब मैं 112 प्रेसिडेंसीज की बात कर रही थी और अब तक G20 कितना कामयाब रहा है, इसको लेकर के जैसे ये जानकारी मिली, आपने यहाँ पर ताली बजाई है। देखिए, मैं इसलिए बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ और मुझे आज गर्व हो रहा है कि मैं इस भारत देश का नागरिक हूँ, क्योंकि जो आसानी से नहीं हासिल हो पाए कई समिटों में, वो हमने इस एक छोटे समिट में पिछले लगभग 10 महीने की अथक परिश्रम के बाद प्राप्त किया। ये मील का प्रस्तर है हमारे लिए, क्योंकि इसमें हमने न केवल इस क्षेत्र का, साउथ ग्लोबल की आवाज़ बन रहे हैं हम, और पूरे प्लैनेट के लिए तरफ ध्यान दे रहे हैं ध्यान। और जहाँ तक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को आगे बढ़ाने की बात चल रही, कितने वर्षों से हम सुन रहे हैं, SDGs पर बातें की जा रही हैं, लेकिन उसके ऊपर कोई किस प्रकार की रूपरेखा नहीं बन पाई। ये पहली बार ऑफिशियल प्लेटफॉर्म से एक रूपरेखा बनी है, और रोड मैप बनने के बाद निश्चित रूप से उसमें तरक्की
तरक्की होगी। उसके अलावा जो मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस हैं फॉर 21st सेंचुरी, जो हम बात कर रहे थे कि अफ्रीका संघ के देश हैं, उनकी सहायता कौन करेगा? ये जो मल्टीलेटरलिज्म इंस्टीट्यूशंस आएंगे, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आएंगे, ये हेल्प करेंगे उनकी डिजाइनिंग में, प्लानिंग में और एग्जीक्यूशन में। जो फंड की रिक्वायरमेंट है वो भी पूरी की जाएगी एक हमारे समझौते के समावेशी अप्रोच की वजह से। जो दो मुद्दे और जो इंपॉर्टेंट है, जो ग्रीन डेवलपमेंट की बात है, हम चाहते रहे कि भाई जो हमारी एनर्जी की इश्यूज हैं, अब हम सोलर बेस्ड की तरफ बढ़ाएं और ग्रीन जो हरित क्रांति को जो हम भारत में हम लगाने की कोशिश कर रहे हैं वो पूरे विश्व में लागू हो। ये एक बहुत बड़ी एक अचीवमेंट पर क्लाइमेट फाइनेंस, इसके ऊपर जो हम चाहते थे कि एक फंड रेज हो ताकि गरीब देशों को वो कर सकें। महत्वपूर्ण क्या है कि जो विकसित देश हैं वो पर्याप्त धन लगा देते हैं वातावरण को सुधारने के लिए, कार्बन इमिशन को कैसे रोका जाए, और गरीब देशों के पास ऐसे संसाधन नहीं है क्योंकि उनके पास धन नहीं है, तो रिसोर्सेज कहाँ से वो उपलब्ध कराएंगे। तो निश्चित रूप से उस समस्या का जो एक बहुत लंबी समय से चली आ रही समस्या पर एक ध्यान देने का समय आ गया है। तो ये इसलिए इन मद्देनजर 112 मतलब छोटा मोटा अंक नहीं है, 5, 10, 15 तक मैंने सुने थे, और मुझे ध्यान है एक बार 24 एलिमेंट्स थे, अभी 112 है। मतलब ये तो निश्चित रूप से नया रिकॉर्ड है। इसको तोड़ने में कई वर्षों लगेंगे अन्य देशों को। जो स्तर हमने नए स्टैंडर्ड्स रखे हैं G20 आयोजन में, शायद बार बार जो है काफी ऊपर सेट कर दिया गया है। बड़ा मुश्किल है कि इसे जल्दी ब्रीच किया जा सके, तोड़ा जा सके, और टूटे तो और बेहतर ही होगा हम सब के लिए। हमारे साथ इस वक्त विनोद शुक्ला भी हमारे साथ पैनल का हिस्सा बन गए हैं। विनोद जी, हरित विकास पहल, इस पर जोर और इसको मंजूरी मिलना, अब मैं सिर्फ भारत के लिहाज से बात ही नहीं कर रही, मैं कह रही हूं कि पूरी दुनिया, क्योंकि जब एक साथ होकर के चल रहे हैं तो ये हरित विकास जो पहल है जिसको लेकर के भारत आगे बढ़ा, इसको मंजूरी मिलना, आप इसको भारत की कितनी बड़ी ताकत मान रहे हैं? देखिए, इसको बहुत बड़ी उपलब्धि के रूप में इसलिए आंका जाना चाहिए कि अब तक हम कार्बन फुटप्रिंट कम करने की बात करते रहे हैं, बिना एनवायरनमेंट को डैमेज किए विकास की बात करते रहे हैं, और सबको मालूम है कि विकास की अंधाधुंध दौड़ में पर्यावरण को कितना नुकसान किया गया है। ग्लोबल वार्मिंग और जिस तरह के इन्वायरमेंटल डिसऑर्डर हैं वो सबको नज़र आ रहे हैं, उसके हम भुक्तभोगी हैं। उन परिस्थितियों में अगर इस तरह का कोई डिक्लेरेशन आया है, और हम अपने रिकॉर्ड लगातार बताते रहे हैं, भारत लगातार ये साबित करता रहा है कि हम जो डेवलपमेंट के बिना एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाए मानक हैं उनको लगातार पूरा करते रहे। तो यही एक्सपेक्टेशन भारत सारे देश के सामने रखेगा और बताने की रखता रहा है। तो ये बात अगर यहाँ इस डिक्लेरेशन में हिस्सा जो बन गया है तो ये सबको लागू करना आसान भी होगा, इसलिए कि हम करके दिखाए हैं। इसमें शिखा जी, एक बहुत महत्वपूर्ण बात है जो जरूर जिस पर वो होना चाहिए। कल जब यूएस प्रेसिडेंट और भारत के प्रधानमंत्री की बायलैटरल बात हुई है तो उसमें अंतरिक्ष विज्ञान पर या बहुत अहम चर्चा हुई है, और इसरो और नासा को मिल करके साथ करने की बात हुई है। हम बहुत दिनों से, पिछले 2-3 साल या 4 साल से देखिए, हम विदेशी सैटेलाइट भी लॉन्च करते रहे हैं। अभी हमारे जो मिशन सक्सेसफुल रहे हैं, चंद्रयान की बात हो चाहे आदित्य मिशन की बात हो, हम अंतरिक्ष में एक नए युग की तरफ जा रहे हैं। वो एक बहुत बड़ी बात है, और उससे आप न केवल अर्थ के एनवायरनमेंट या और बहुत सारी चीज़ों पर भी उसका परिणाम निकल के आएगा। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है और सचमुच मील का पत्थर साबित होगा ग्लोबल डेवलपमेंट के लिए और ग्रीन डेवलपमेंट के लिए। जी, हमारे साथ यूके देवनाथ साहब भी इस वक्त मौजूद हैं। तो देखिए देवनाथ साहब, विकास पहल को मंजूरी मिलना और वो भी जो ये न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी कामयाबी। हमने देखा कि अफ्रीकन यूनियन को जिस तरीके से स्थायी सदस्य बनाया गया, और ये कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी की एक पहल ही थी। प्रधानमंत्री मोदी के साथ साथ जो जितने भी राष्ट्राध्यक्ष हैं उन्होंने इस पर जोर दिया, और बहुत ज़रूरत भी थी इन तमाम 55 देशों की इसके। लेकिन जिस तरीके से वो हरित विकास को लेकर के हो या समावेशी स्थिति में चलने को हो, समावेशी और मजबूत स्थायी विकास पर जोर देना हो, तो 21वीं सदी के लिए जो बहुपक्षीय संस्थान पर जोर देना हो, इसको अगर मैं एग्रीगेट करने की कोशिश करूं, क्योंकि थीम ही यही है, वन फैमिली, यानी एक परिवार को लेकर के चलो, तो वन अर्थ वन फैमिली, यानी एकजुट अगर कहीं हो रहा है तो भारत के मंच पर हो रहा है और संदेश दुनिया भर को जा रहा है। जी हाँ शिखा जी, ये बहुत बड़ी कामयाबी है हमारे देश की, भारत की कामयाबी है। मोदी जी ने लीड किया है
इतने सारे अलग अलग G20 के देशों के प्रधान जो हैं वह यहाँ पर हैं और उनकी अलग अलग धारणाएं हैं, थोड़ा सा मतभेद भी है, लेकिन सबको एक तरह से मिलाकर एक कॉमन दिल्ली डिक्लेरेशन करना, ये हमारे देश के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसमें निस्संदेह मोदी जी का बहुत बड़ा श्रेय है। आने वाले दशक में विश्व किस तरह से आगे बढ़े, जैसे ग्रीन डिक्लेरेशन है, कार्बन क्रेडिट पॉइंट हैं, दुनिया में जितने जंगल हैं वो विलुप्त होते जा रहे हैं, अमेज़न डेल्टा, सुंदरबन सब थ्रेटन्ड हैं, पानी के नीचे जो जीव जंतु रहते हैं वह नष्ट हो रहे हैं पॉल्यूशन की वजह से। और सबसे बड़ी बात है कि अब एनर्जी कंजम्पशन तो बढ़ेगी ही, जैसे जैसे दुनिया प्रगति पे जा रही है, हमें बिजली की ज़्यादा ज़रूरत है, लेकिन उस बिजली को किस तरह से किया जाए? क्या उस बिजली को हम कोयला जलाकर, डीजल पेट्रोल जलाकर पैदा करेंगे, शेल गैस का इस्तेमाल करके पैदा करेंगे? अगर वैसा करेंगे तो जितना कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज हो रहा है वो अंतरिक्ष में जाके ऊपर अपर एटमॉस्फेयर में जमा हो रहा है, वो ओजोन लेयर को इन्फ्लुएंस कर रहा है। तो इसका एक ही तरीका है कि सारे देश मिलकर हरित क्रांति की तरह अब इस ग्रीन डिक्लेरेशन में भी इस चीज़ को सुनिश्चित करें कि भविष्य में जितनी एनर्जी आएगी वो आस्ते आस्ते नॉन कन्वेंशनल साइट से आएगी या रिन्यूएबल एनर्जी साइट से आएगी। सोलर पर ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, हमें बायोगैस पर ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, और सबसे बड़ी बात है कि अब नए नए एनर्जी के सोर्स ढूंढने पड़ेंगे, जैसे कि समुद्र के पानी में जो फैलाव और उतराव होता है, जल भाटा, उससे किस तरह से एनर्जी पैदा की जाए। इस डिक्लेरेशन में सबसे बड़ी बात अब ये आ रही है कि कॉमन फंड का निवेश होगा, यानी जो अमीर देश हैं, हम ग्लोबल साउथ की बात कर रहे थे, ग्लोबल नॉर्थ के पास बहुत ही सरप्लस फंड्स हैं, डॉलर हो, पाउंड हो, येन हो, एक कॉमन फंड होगा जिससे कि दुनिया के सारे देश, पहली तो चीज़ है कि रिसर्च करेंगे कि किस तरह से दुनिया में जंगलों को ना नष्ट होने दें, जंगलों को बढ़ाएं। तीसरी चीज सबसे बड़ी है कि इस कॉमन फंड से जो ग्लोबल साउथ है वहां पर किस तरह से सोलर एनर्जी को और ज़्यादा तैयार किया जाए, किस तरह से विंड एनर्जी को और ज़्यादा हार्नेस किया जाए, इसके लिए निवेश होगा। यानी अब ग्लोबल नॉर्थ, ग्लोबल साउथ में जो एनर्जी कंजम्पशन है उसको एक नए आयाम पर ले जाने के लिए फंडिंग करेगा। फंडिंग में सर सबसे बड़ी बात ये भी है इसमें कि वो कहते हैं ना कि अलग अलग होकर आप चलेंगे तो बहुत कम आप हासिल कर पाते हैं। वो अगर आपको भी स्टोरी याद हो, मुझे लगता है हर किसी ने बचपन में वो कहानी पढ़ी है कि सिंगल स्टिक कैन बी ब्रोकन बाय एनीवन, लेकिन वो बंडल होता है तो उसको तोड़ना बड़ा नामुमकिन होता है। तो वो कोई भी स्तर हो, वो फिर बायोफ्यूल अलायंस को लेकर के हो, वो अंतरिक्ष के मिशन को लेकर के हो, या फिर वो हरित क्रांति को लेकर के हो, कहीं ना कहीं सब साथ मिलकर के चलेंगे तो इसको क्रैक करना बड़ा आसान हो जाएगा। अलीशा, मैं एक रिएक्शन आपसे भी इस पर चाहूँ। बिल्कुल, आपने सही कहा कि यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल, और ऑल द वर्ल्ड वन फैमिली। तो हम जब एक साथ होके एक कॉमन गोल की तरफ बढ़ते हैं तो सब जब साथ मिल जाएंगे तो वो गोल आसान हो जाएगा, इस पर कुछ बात नहीं है। लेकिन अगर हम फर्क रखेंगे आपस में उसी कॉमन गोल की तरफ को और कंपटीशन की भावना से लड़ेंगे, अरे मैंने ये नहीं, ये आगे निकल जाए, तो नहीं, कोई नहीं वहां तक चल पाएगा। तो इसके लिए सबको साथ मिलके इसमें चलना होगा। सर, आपका भी रिएक्शन मैं इस पे चाहूंगी, क्योंकि हमने पहले भी बायोफ्यूल अलायंस पर भी बातचीत की थी। कल भी जब हम चर्चा कर रहे थे तो हमने कहा कि ये बहुत ज़रूरी है। आसियान समिट में भी अभी जब प्रधानमंत्री मोदी इंडोनेशिया गए तो ये भी एक बहुत मेजर फैक्टर था जिसको साथ लेकर के चल रहे हो। भारत के लिहाज से भी मैं हरित क्रांति पे हमेशा से जोर देती थी। हरित क्रांति जब हुई थी उस समय तो ज़रूरी यही था कि कैसे इसे एकजुट किया जाए ताकि इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के बीच में जो लूप होल क्रिएट होता है वो पूरी तरीके से बंद जाए। देखिए, बायोफ्यूल के लिए सबसे रिकमेंड है, एक तो पहले तो आप मानसिक तौर पर तैयार हुए एक्सेप्ट करने के लिए। भारत में देखिए हमने किस प्रकार से प्रयास कर रहे हैं, अभी वो एक्सेप्टेंस जो है कॉमन पॉपुलेशन का नहीं मिल पाया है, लेकिन उसके पीछे एक कारण भी है कि अभी उतना उसका विस्तार भी नहीं हुआ है। तो पहले हमें कॉन्सेप्चुअली एक्सेप्ट कर रहे हैं, उसके बाद हम जो इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट है बायोफ्यूल को तैयार करने के लिए और उसको लोगों तक पहुंचाने के लिए। देखिए, एक जगह हमने अगर खोल दिया, जैसे एलपीजी का आप देख रहे होंगे कि एक जगह खोलने के बाद नहीं काम चलेगा, कई जगह आपने खोला, उस ढंग से इसका विस्तार करना। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि क्यों उल्लेख हो रहा है कि ये भारत ने इसकी पहल की,
जो ये हमने कई सारे इसमें G20 में जो हमने इनिशिएटिव लिए, ओपन फाइनेंस एग्रीमेंट की बात थी, और बायोफ्यूल भी एक बहुत बड़ा मुद्दा था जिस पर भारत प्रयास कर रहा था, और आज हमें खुशी हो रही है कि उस पर सभी मुल्क तैयार हो गए एक साथ काम करने के लिए। तो जब अगर हम तैयार हो गए, शायद हम बेहतर जो ऑप्शंस हैं उनको एक्सप्लोर कर सकते हैं, और साथ में एक साझा प्लान बना के उसे सभी देशों को साथ ला सकते हैं। निश्चित रूप से बायोफ्यूल के बाद हमारी जो कार्बन इमिशन की प्रॉब्लम्स हैं उनका हम उस पर काफ़ी एक नियंत्रण पा पाएंगे, क्योंकि हमारे जो जहाज हैं सारे उसका एविएशन फ्यूल है, उससे बहुत ज़्यादा कम कार्बन इमिशन निकलता है। हमने जो रोड पर हमारी कारें चल रही हैं, यातायात चल रहे हैं, उन सब से इमिशन है कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसका जिक्र अभी किया सबने। तो इनको पर रोक लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे स्वास्थ्य को और हमारे आने वाली पीढ़ी को प्रभावित कर रहा है। बिल्कुल। तो देखिए 20 देश और 112 ऐसे मुद्दे जिसको डिस्कस करना बहुत जरूरी था, और 112 मुद्दों पर मुहर लगी है, यानी एक सब सर्वसम्मति से ये इस पर मुहर लगी है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है G20 के इस मंच की।